हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 17 सितंबर। आज के लिए हमारा व्यू निफ्टी का साइडवेज का था। मतलब आज का प्रेडिक्शन ऐसा था कि 11,500 से लेके 600 के रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करेगा और ऊपर मैक्सिमम 11,600 तक जाएगा। वहाँ हम एक्चुअली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने वाले थे, बट आज थ्रू आउट द डे निफ्टी चॉपी था। बट एंड सेशन में निफ्टी ने 11,600 के लेवल पे जाके वो पार भी किया और वहाँ सस्टेन भी हुआ, तो वो वहाँ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अगर शॉर्ट किया भी हो तो नीचे निफ्टी आया नहीं, बट ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया। तो आज जिन्होंने ऑप्शन हेजिंग किया था उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि कल मैंने बोला था कि आज प्रीमियम में बहुत डिके होने वाला है, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत हाई थे और आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी रेंज बाउंड था और प्रीमियम में अच्छा खासा डिके हमें देखने मिला। अब कल क्या हो सकता है? कल अब 11,600 का लेवल बहुत क्रुशियल है। एक बड़ा रेजिस्टेंस 11,600। कल अगर निफ्टी ऊपर ओपन होके 11,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन कल की जो रेंज रहेगी, कल क्योंकि एक्सपायरी है, कल की रेंज रहेगी फिर 11,600 से 11,700 तक। बट ऊपर की साइड में देन मैक्सिमम 11,700 से 750 तक की ही अपसाइड दिखती है। एक्चुअली उसके इसके 11,600 के ऊपर ही निफ्टी नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ही आइडियली रिवर्स होना चाहिए। बट इनकेस अगर क्या कल ऊपर ओपन होता है तो देन ऊपर के ही रेंज में एक्सपायरी होने के चांसेस है। बट 11,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इनकेस थोड़ा सा गैप डाउन या 11,600 के नीचे खुलता है तो देन आज की जो रेंज थी वही रेंज कल कंटिन्यू होगी 11,500 से लेकर 11,600 तक। तो कल के लिए अगर 11,600 के ऊपर ऊपर होता है तो देन ऊपर के 100 पॉइंट की रेंज हम हेज करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे, फिर 600 के आसपास बाय करके ऊपर 700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो देन 11,500 से लेकर 11,600 तक, बट देन वहाँ हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली 11,600 के नीचे अगर ओपन होता है मार्केट और वहाँ टिकता है थोड़ा सा, तो 11,600 के नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो कल 11,600 के ऊपर टिका तो बाय, 11,600 के नीचे टिका तो सेल। और जो जो लोग ऑप्शन हेजिंग करना चाहते हैं तो वो ओपनिंग के हिसाब से 100 पॉइंट की रेंज हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने आज कल जो मैंने बोला था कि 22,700 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से ही रिवर्स होने के चांसेस है। आज थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी वोलेटाइल था, तो नीचे यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि यहाँ एक तगड़ा सपोर्ट है 22,000 के, इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला, तो यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। लगभग 300-350 पॉइंट्स की रैली यहाँ देखने मिली और ऊपर अभी 22,700 के एग्जैक्ट नीचे मतलब 650 तक बैंक निफ्टी गया था, वहां से रिवर्स हुआ है। तो कल अगर निफ्टी बुलिश होता है और बैंक निफ्टी 22,700 के ऊपर निकलता है तो दिन यहाँ बड़ी रैली देखने मिल सकती है। बड़ी मतलब 23,000 या 23,200 तक की मैक्सिमम। तो यहाँ एक बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट इन केस निफ्टी भी फ्लैट है या थोड़ा सा बेरिश होता है तो देन यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स होगा और फिर एक बार दिन 22,200-300 के रेंज तक आ सकता है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में 22,700 का लेवल कल क्रुशियल है, इसके ऊपर ही बाय, अदरवाइज सेल और रेंज बाउंड रहने के चांसेस। तो कंक्लूजन देखते हैं। चार्ट के हिसाब से दोनों इंडाइसेस फिलहाल तो बुलिश है, बट कल एक्सपायरी है इसलिए साइडवेज की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। पीसीआर 1.47 का पीसीआर है और बुलिश पीसीआर है, तो कल ऊपर की साइड में ही बायस रहेगा। पी रेशो ऑलरेडी ओवरबॉट है तो इसे हम इग्नोर करेंगे। सेम इवेंट्स है, यूएस इलेक्शंस के न्यूज अभी आने शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन आता है साइडवेज, बट निफ्टी में 11,600 का लेवल क्रुशियल है, इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज इसके नीचे खुलता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 22,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज उसके नीचे शॉर्ट या फिर रेंज हेज करके चलेंगे। निफ्टी के लिए जो रेंज रहेगी 100 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। अगर 11,600 के ऊपर खुलता है टिकता है तो देन 600 से लेकर 700 तक की रेंज, अगर 600 के नीचे खुलता है तो देन 11,600 से 11,500 तक की रेंज। स्टॉक्स देखते हैं। टाटा मोटर्स ने आज फिर एक बार यहाँ जो रेजिस्टेंस था 150 टू 155 के रेंज में, यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और फिर एक बार 151 पे स्टॉक क्लोज हुआ है। कल अगर 155 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो ही इसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज आज का जो लो है 148 का, इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो देन और एक बार 140 तक आएगा। तो आज का हाई लो इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए, इस हाई के ऊपर बाय करेंगे, आज का जो लो है उसके नीचे सेल करेंगे। तो टाटा मोटर्स को एक न्यूट्रल वॉच लिस्ट में रखें और लेवल के हिसाब से इसमें ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है और स्टॉक थोड़ा थोड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ दिखा रहा है। यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस था लगभग 355 का, तो इसके ऊपर स्टॉक निकला है और यहाँ टिका भी है। तो ये जो रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था इसने, ये दोनों हाई के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो देन
सेंचुरी टेक्स्ट में बड़ी रैली देखने मिल सकती है, लगभग 500 तक के भी लेवल है यहाँ देखने मिल सकते हैं। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों के लिए भी अगले कुछ दिनों के लिए वॉच करें। ये वाले लेवल के ऊपर नॉट ऐसा हो सकता है कि कल या परसों इमीडिएटली इसमें मूवमेंट ना आए, बट अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली यहाँ बुलिश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो सेंचुरी टेक्स को अगले कुछ वीक्स के लिए जरूर वॉच करें। नौकरी कल भी हमने डिस्कस किया था कि 3585 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एग्जैक्टली वहां से स्टॉक रिवर्स हुआ है। कल अगर यहाँ से ऊपर निकलता है स्टॉक तो ही इसमें हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज आज का जो लो है उसके नीचे फिर यहाँ हम शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हो यहाँ आप देख सकते हैं। 2 बार इस लेवल से स्टॉक रिजेक्ट हुआ है। तो कल देखते हैं, चांसेस मुझे बुलिश ब्रेकआउट के ज़्यादा लग रहे हैं, बट लेवल के ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे। विप्रो 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि यहाँ भी एक 300 के ऊपर 300 का जो बड़ा रेजिस्टेंस था इसके ऊपर स्टॉक निकला है। कल थोड़ा सा चॉपी था और आज फिर से एक बार इसने ट्रेंडिंग मूव दिखाया है। तो विप्रो में अभी क्लियर कट बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। विप्रो को बुलिश वॉच लिस्ट में रखेंगे और थोड़ा भी डिप आए तो यहाँ हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो विप्रो को बुलिश वॉच लिस्ट में रखें। इसके अलावा मेरे कोर्सेज के बारे में आप जानते ही है, मेरे 2 फ्री कोर्सेज है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स, दोनों यूट्यूब पे है, फ्री है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप ये दोनों कोर्सेज फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसमें मेरे 2 प्रीमियम कोर्सेज है, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स 2400 में और इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स 1500 में। दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोनों भी वीडियो कोर्सेज है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आपके टाइम के हिसाब से आप कोर्सेज देख सकते हैं, कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग 15 टाइम्स का मार्जिन देता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। कैश में तो इससे भी ज्यादा मार्जिन मिलता है और इनका जो ब्रोकरेज है वो टॉप के जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनके साथ इन्होंने मैच किया। तो मिनिमम ब्रोकरेज एंड हाईएस्ट लिवरेज, ऊपर से एक पुराना ब्रोकर है, ट्रस्टवर्दी है, एक्सपीरियंस्ड है। सो जरूर आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।